मास्टरबेशन को क्विट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बट क्योंकि भैंचोद तुम्हें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं पता है, इसलिए तुम इसको क्विट नहीं कर पाते। एंड भाई आई गारंटी इस वीडियो को एंड तक देखना और जब मैं तुम्हें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊँगा, तब तुम्हारे लिए मास्टरबेशन क्विट करना ऐसे बच्चों का खेल हो जाएगा। बट अभी तुम्हारी लाइफ़ की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि तुम्हें लगता है कि भाई मास्टरबेशन करना तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है यार, सारे तो करते हैं, मैंने भी कर लिया तो कौन-सी बड़ी बात हो गई। बस इसी माइंडसेट ने, इसी सोच ने तुम्हें इस एडिक्शन के लूप में फँसा के रख रखा है। तुम्हें भैंचोद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें आइडिया नहीं है यार, कि कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तुम्हारी लाइफ़ में। और जब तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, तब तुम्हारे लिए ये एडिक्शन को छोड़ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। सो मैं चाहता हूँ एक बारी तुम ये इमेजिन करो। हाँ भाई, एक बारी ना सीरियसली इमेजिन करो। इधर-उधर भैंचोद फालतू की वीडियोज़ के थंबनेल, टाइटल मत पढ़ने लग जाओ, कमेंट सेक्शन में मत चले जाओ। मैं चाहता हूँ तुम पूरे फ़ोकस के साथ आगे के जो भी 3, 4, 5 मिनट होने वाले हैं, इस वीडियो को देखो। बिकॉज़ आई नो भाई इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ़। एक बारी इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ़ में कुछ नहीं बदलता। तुम कल भी मास्टरबेट कर रहे थे, आज भी कर रहे हो और परसों भी कर रहे हो। तुम ये एडिक्शन को सीरियसली नहीं लेते। तुम भी उन लोगों की तरह सोचते हो कि यार मास्टरबेट करना कौन-सी बड़ी बात है। भाई हेल्दी है, भाई नॉर्मल है मास्टरबेट करना। और तुम इस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ़ में आगे निकलते हो और धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है, तुम इसके और ज़्यादा एडिक्ट बन जाते हो। अभी हो सकता है तुम मेबी 2-3 दिन में एक बार ही हिला रहे हो, फिर तुम नोटिस करोगे कि जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, तुम इसके और ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हो। पहले तुम मेबी 2-3 दिन में एक बार ही हिलाते थे, अब तुम 1 दिन में 2-3 बार ही हिला रहे हो। अब तुम्हें नॉर्मल पॉर्न वीडियोज़ में मज़ा भी नहीं आ रहा। तुम इधर-उधर हार्डकोर बेकार गंद ब्रूटल वीडियोज़ देख रहे हो। और जब तुम ये वीडियो देखते हो पहले तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है, उसके बाद तुम्हें गिल्ट होता है कि भैंचोद मैं क्या गंदी चीज़ें देख रहा हूँ। बट अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब ना चाह के भी तुम ये एडिक्शन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्योंकि तुमने एडिक्शन को ऑलमोस्ट 8-10 सालों से पाला हुआ है। तुम देखते हो कि तुम्हारी लाइफ़ में अब इसके साइड इफ़ेक्ट तुम्हें देखने को मिल रहे हैं भाई। तुम लड़कियों से नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब भी तुम लड़कियों से बात करने के लिए जाते हो, तुम्हारे दिमाग में वो पॉर्न वीडियोज़ के सीन्स घूमने लग जाते हैं, जो तुमने कल रात को देखे हैं। क्योंकि तुम इतना फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बची है। तुम ना तो जिम जा रहे, ना तो तुम घर पे वर्कआउट कर रहे। धीरे-धीरे तुम और ज़्यादा मोटे होने लगते हो, तुम बहुत ज़्यादा अगली दिख रहे हो अब। क्योंकि तुम्हारी लाइफ़ में कोई लड़कियाँ ही नहीं है ना, तो तुम अपने आप पे ग्रूम करने के लिए भी कुछ स्पेंड नहीं कर रहे। तुम एफ़र्ट ही नहीं डाल रहे अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। तुम्हें लगता है कि भाई सारी लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती है, इसलिए तुम्हें लड़कियाँ रिजेक्ट कर रही है। बट तुम ये रियलिटी को नहीं देख पा रहे कि तुम एक पॉर्न एडिक्ट हो। तुम रोज़ मास्टरबेट कर रहे हो भाई और लड़कियों की सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनको पता चल जाता है कि तुम एक एडिक्ट हो या नहीं। और एक एडिक्ट के साथ भाई कौन कौन ही बात करना चाहेगा। तुम्हें एक के बाद एक लड़कियां रिजेक्ट कर रही है, मेजॉरिटी टाइम तुम लड़कियों से बात भी नहीं कर पा रहे। अब तुम 27-28 साल के हो चुके हो और तुम देखते हो कि भाई तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है भाई, लिटरली कोई लड़की नहीं है। लाइक तुम रिमेंबर भी नहीं कर पा रहे तुम आखिरी बारी डेट पे कभी गए होगे। तुम बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, फिर फाइनली तुम्हारे घर वाले तुम्हारी अरेंज मैरिज कराते हैं। अब तुम्हें लगता है कि भाई फाइनली मेरी लाइफ में लड़की नहीं थी, अब मेरी लाइफ में लड़की आ गई है, अब सब सही हो जाएगा। बट ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट पिछले 10-15 सालों से रोज़ मास्टरबेट करा है। शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन तुमने मास्टरबेट ना करा हो। अब तुम्हें लाइक लिटरली करने में मज़ा भी नहीं आ रहा एंड तुम्हें ईडी हो चुका है। लाइक लिटरली तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है। जब तुम अपनी वाइफ़ के साथ इंटिमेट होने जाते हो, तुम्हारा लिटरली खड़ा नहीं हो पाता और खड़ा होता भी है तो वो इरेक्शन को तुम मेंटेन नहीं कर पाते। तुम बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फ़ील करते हो अपनी वाइफ़ के आगे, बट अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है भाई। अब ह्यूमिलेशन फ़ील करने से क्या ही होगा? तुम्हें बहुत पहले एक्शन लेना था। अब तुम चाह के भी ये एडिक्शन को भाई ब्रेक नहीं कर पा रहे और तुम्हारी वाइफ़ सारी अट्रैक्शन तुम में लूज़ कर देती है। लाइक पहले दिन ही तुम्हारी वाइफ़ ऐसे दूसरी तरफ मुँह करके सोने लग गई है। तुम्हारी सेक्स लाइफ़ तो बेकार, तो भाई बहुत छोटा वर्ड है, तुम्हारी सेक्स लाइफ़ एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। मेबी वन्स इन अ व्हाइल तुम लोग कुछ कर लेते हो, बट लाइक तुम्हारी पूरी मैरिज लाइफ़ ख़त्म हो चुकी है भाई। और फिर तुम नोटिस करते हो धीरे-धीरे तुम्हारी वाइफ़ तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। क्योंकि उसने भाई तुम्हारे में तो सारी अट्रैक्शन उसी दिन लूज़ कर दी थी, जब तुम भाई लाइक लिटरली अपना इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाए थे। फिर तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी वाइफ़ किसी को टेक्स्ट कर रही है और तुम्हारी वो गट फीलिंग एकदम से तेज़ होने लगती है। तुम्हें इंट्यूशन होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे धीरे-धीरे यहाँ से पसीने टपकने लगते हैं, बट तुम अपनी वाइफ़ को कन्फ्रंट नहीं करते। तुम सही मौके का वेट करते हो।
तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ ने ऐसे फ़ोन उल्टा करके काउच पे रखा हुआ है और वो वॉशरूम जाती है। जैसे ही तुम वॉशरूम में कुंडी लगने की आवाज़ सुनते हो, तुम भाग के जाते हो और उसका फ़ोन चेक करते हो और तुम वो सारे टेक्स्ट मैसेज पढ़ लेते हो जो शायद तुम्हें नहीं पढ़ने चाहिए थे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। फिर तुम अपनी वाइफ को कन्फ्रंट करते हो, देन वही डाइवोर्स, वही एलिमनी। बट इसमें भाई तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं है। लाइक कोई एक पॉर्न एडिक्ट के साथ जिसका लाइक लिटरली खड़ा नहीं हो पा रहा, वो बंदा रोज़ पॉर्न देख रहा है, रोज़ मास्टरबेट कर रहा है, सेक्सुअली सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उसकी सेक्स लाइफ है ही नहीं कुछ। ऐसे बंदे के साथ, एक एडिक्ट के साथ कौन ही रहेगा भाई? कौन ही अट्रैक्टेड फ़ील करेगा? बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें लगता है कि यार मैंने क्यों ये एडिक्शन को इतना ज़्यादा बिल्ड करा, अब मेरी पूरी लाइफ़ खत्म हो चुकी है, बट भाई अब कुछ नहीं हो सकता। शायद अगर तुम 5-7 साल पहले कुछ एक्शन स्टेप ले लेते, तब ये जो इतनी बड़ी जो तुम्हारी पूरी लाइफ़ चेंजिंग, लाइफ़ डिस्ट्रॉइंग चीज़ थी, वो शायद नहीं होती और तुम्हारी लाइफ़ मेबी अच्छी होती। बट द गुड पार्ट इज़ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट भाई देयर इज़ अ फकिंग पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है। अगर तुमने आज ही एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट नहीं करा ना, तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो आई स्वेयर भाई मेरा पेड कोर्स तुम्हारी लाइफ़ चेंज कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।